बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम हलवा चैप्टर है। वो स्टार्ट कर, आ जाओ अब देखते हैं किसको, अब देखते हैं, आ जाओ अपने इंटरव्यू चैप्टर को। क्या है इसके अंदर, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम में कुछ नहीं है, बहुत प्लेन चैप्टर है, एकदम प्लेन चैप्टर। इसमें क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के क्या क्या एस्पेक्ट है, कुछ लोगों को ये बैड लगता है ना, कुछ लोगों को ये क्रिमिनल लगता है, एक तरह का क्राइम लगता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को जानने का या कम्युनिकेट करने का, नॉलेज का क्या है, एक मीडियम है। क्या है, एक मीडियम है। ये इसी के बारे में 2 पार्ट में कहानी है। चलो जल्दी से इसको देख के खत्म कर देते हैं इसकी। भाई इस चैप्टर की थीम क्या, थीम तो मैंने आपको समझा ही दी है। इसमें सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? द ऑथर ओपन्स द चैप्टर बाय गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस एंड हिस्ट्री की। इंटरव्यू की हिस्ट्री की बताता है कि कब से शुरू हुआ था। ही मेंशन दैट इंटरव्यूज हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर ओवर 130 ईयर्स। 130 साल से ना इंटरव्यू जर्नलिज्म का पार्ट है, इतना हमें याद रखना है। एंड दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट देम। लोगों के इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। इट नोट्स दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट द यूज ऑफ इंटरव्यूज विद सम व्यूइंग इट हाईली एंड अदर डिसलाइकिंग द एक्सपीरियंस। ही टेल्स अस दैट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल अरीना इन एवरीवन्स लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। वही चीज हम जो पढ़ रहे थे कि इंटरव्यू किसी के लिए बेकार है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज का सोर्स है, एंड फॉर सम इट इज जस्ट अ क्राइम. It is a punishment. The author highlights that an interview can leave a lasting impression and can sometimes change the opinion of a person, leading to the loss of their true identity. The author highlights that an interview can leave a lasting impression and can sometimes change the opinion of a person, leading to the loss of their true identity. कभी-कभी क्या होता है कि ये एक ऐसा होता है कि जिससे प्रभाव छूट जाता है। बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, लोगों को हम याद रखते हैं कि हाँ भाई उसने इंटरव्यू में एक बात कही थी। किसी के लिए पूरी जो पहचान है वही खराब हो जाती है, उसके बारे में ऐसे रिवीलिंग फैक्ट्स हो जाते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। बाद में ही फिर क्या करता है राइटर, साइट्स एग्जांपल ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज हु हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज एंड मेंशंस। वो बताते हैं कि बहुत सेलिब्रिटीज है ना, वो इंटरव्यूज को पसंद नहीं करते। इसमें वो मेंशन भी करता है रुडियर्ड किपलिंग की वाइफ की डायरी, जिसमें वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि कैसे 2 रिपोर्टर ने उनका दिन खराब कर दिया था और कैसे रुडियर्ड किपलिंग को इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं था। इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं था। फॉर एग्जाम्पल रुडियर्ड किपलिंग वाइफ रोट इन अ डायरी अबाउट हाउ 2 रिपोर्टर्स ड्यूरिंग द डे ही in Boston, Kipling viewed interviewing as an assault that should be punished. Rudyard Kipling क्या मानते थे इंटरव्यू को कि that is like a punishment. वो इसको assume करते थे एक punishment के तौर पे, एक assault, एक हमले के तौर पे। assault मतलब हमला। He also believed that a respectable person would never participate in either giving or asking for an interview. Kipling himself considered interviewing an assault and believed that it should be punished. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। चलो 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 देखते हैं। The chapter also includes a paragraph, ये N नहीं है, A होना है। A paragraph from an interview between मुकुंद। अब फिर चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू होता है। इसमें ना एक मुकुंद है, वो एक राइटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिनका नाम है अम्बर्टो इको। इन्होंने ना एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली के, जिन्होंने एक किताब लिखी हुई है। क्या किताब लिखी है वो पढ़ लेते हैं उसके बारे में। द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। वो क्या कहते हैं, अम्बर्टो इको क्या बोलते हैं, प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली एंड अ फेमस स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ semiotics, literary interpretation and medieval aesthetics, who became famous for his fiction writing. मुकुंद asks Eco about his successful novel. वो उनके एक सक्सेसफुल नॉवल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? The focus on the interview is Eco's successful novel, The Name of the Rose, which has sold over 10 million copies. Mukund starts by asking Eco how he managed to do so many different things, to which Eco responds by saying he is doing the same thing. तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नॉवल इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, कैसे इसको 10 मिलियन तुम्हारी किताबें बिक गई? तो कहते हैं, फिर उस पर वो क्या बताते हैं कि जो उनकी बुक है ना, वो पीस को प्रमोट करती है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, उनके फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को बच्चों के लिए है उनकी बुक्स, और उसके फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को प्रस्तुत करती है। ईको व्यूज हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर। वो अपने आप को साइंटिस्ट नहीं, वो एक क्या मानते हैं, एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं। अटेंडिंग एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग द वीक एंड राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडेज। और संडे को उनको नॉवेल्स लिखना पसंद है और वीक्स में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो। द फैक्ट दैट अदर सी हिम एज अ नॉवेलिस्ट रादर देन अ स्कॉलर डज नॉट अफेक्ट हिम। अच्छा वो प्रोफेसर है ना, साइंटिस्ट नहीं, सॉरी प्रोफेसर है, ठीक है, कहीं मेरे मुंह से निकल गया था। द फैक्ट दैट अदर्स सी हिम एज अ नॉवेलिस्ट रादर देन अ स्कॉलर डज नॉट अफेक्ट हिम एज ही अंडरस्टैंड द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क। लोग उनको एक नॉवेलिस्ट के तौर पे मानते हैं, ना कि स्कॉलर के तौर पे। इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या फर्क होता है एक इन्फ्लुएंस डालने का लोगों पे, ठीक है।
एक बार और समझा देता हूं इसको। एज ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत चैलेंजिंग काम होता है इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो नॉवलिस्ट कहना ठीक है, नॉवलिस्ट अच्छा काम है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे प्रोफेसर नहीं ज्यादा मानना चाहते। ईको बिलीव्स दैट देयर आर गैप्स इन आवर लाइफ सिमिलर टू द गैप्स इन एटम्स एंड यूनिवर्स व्हिच ही रिफर्स टू इंटरसिटीज। इट इज ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव। ईको मानते हैं कि जो जिंदगी में गैप होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे गैप होते हैं जैसे एटम्स और यूनिवर्स में होते हैं, जिसको उन्होंने एक इंटरस्टिस बोला, यानी एक स्मॉल स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिस। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव, और जब जहां पे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जहां भी उन्हें वक्त मिलता है उसमें काम कर लेते हैं, उनका मतलब ये होगा यहाँ। व्हेन डिस्कसिंग हिज नॉवेल, नोट्स दैट इट इज नॉट एन इजी रोड कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव वर्क, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। ही आल्सो सेज दैट इफ द नॉवेल had been written 10 years earlier or later, it would not have achieved the same level of success, leaving the reason for its success a mystery। वो कह रहे हैं अगर ये नॉवेल 10 साल पहले लिखा गया होता ना तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। और हाँ, ये बहुत आसानी से नहीं लिखा है, कह रहे हैं इसमें मैंने जो अपना नॉवेल लिखा है ना उसके अंदर मैंने डिटेक्टिव वर्क को भी शामिल किया है, मेटाफिजिक्स के बारे में भी लिखा है, थियोलॉजी के बारे में भी लिखा है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है, सारी कुछ को मिला जुला के लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा नॉवेल इतना पॉपुलर कैसे हो गया। नॉवेल का नाम द नेम ऑफ द रोज है ना। कौन बात कर रहा है? अम्बर्टो इको बात कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर है एक इटली के, जो कि एक स्कॉलर है। कौन है वो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।